Hello friends, so let's discuss neonatal umbilical meiosis. Okay, so after a long time we are meeting here on YouTube. So let's discuss the new topic that is nothing but our neonatal umbilical meiosis. तो नॉर्मली umbilical meiosis means a kind of insect का ये a kind of infection है. Okay, सो न्यूनेटल मीन्स अ काइंड ऑफ बेबी में न्यूनेट्स नॉर्मली यू ऑल नो वेरी वेल कि न्यूनेट्स जो है 28 डे का अपना ये टाइम पीरियड्स होता है. तो आफ्टर डिलीवरी अगर कोई 28 डे में अगर इस पर्टिकुलर बेबी को अगर कोई इन्फेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एज अ नियोनेटल प्रॉब्लम्स, नियोनेटल डिसीजेस. ओके, तो अम्बिलिकल रीजन में ये इन्फेस्टेशन हुआ है इंसेक्ट्स का, इंसेक्ट्स के लार्वे का, इंसेक्ट्स के मैगोट्स का, एंड दैट्स वाई नियोनेटल अम्बिलिकल मियासिस ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हमने दिया है. नाउ ये इंसेक्ट का जो इन्फेक्शन है और एक ऐसे इन्फेस्टेशन है, दोनों में डिफरेंस है. आपको ये ध्यान में रखना है. बट यहाँ पे आपको ये नोट करना है कि अम्बिलिकल मियासिस इंसेक्ट का जो इन्फेस्टेशन हो रहा है अम्बिलिकल रीजन में, उसका भी एक रीज़न है. सो ड्यू टू अनहाइजीनिक कंडीशन, ओके, और यू कैन से काइंड ऑफ रूरल एरिया में जो डिलीवरीज होती है जहाँ पे कॉर्ड की केयर नहीं होती है, तो दैट्स वाई वहाँ पे इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन होता है. वहाँ पे काइंड ऑफ यू कैन से देयर इज अ काइंड ऑफ infestation of larva or insects. So first of all we will play this video and then only we will continue with the neonatal umbilical meiosis. Okay, so you can see here, so you can see here as you can see here there is a lots of larva. Okay, lots of larva as we are put this is a surgical debridement called as a, okay, so as we are putting the ether, the larva feels suffocation and that's why they comes out. Okay, they comes out or you can say वो बाहर आते हैं. Okay, so तो let's again we see the same things. Okay, as soon as you can see here we put the ether or chloroform or you can say turpentine oil वगैरह. So the larva feel suffocation and they comes out. Okay, so you can see here there are multiple larva comes out when we are putting the ether वगैरह. Okay, so that is called as a surgical debridement. Okay, debridement. Okay, सो न्यूरोटिकल अम्बिलिकल मियासिस में होता क्या है, एक केस स्टडी है, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो मियासिस इज अ रेयर फॉर्म ऑफ इन्फेस्टेशन बाय लार्वा ऑफ द डैप्टेरस फ्लाई. डैप्टेरस फ्लाई मीन्स डाई मीन्स टू. ओके, जिसके बाद 2 विंग्स होंगे, दैट इज काइंड ऑफ इंसेक्ट्स. ये उनके जो लार्वा हो गया उनका काइंड ऑफ लेइंग होता है. ओके, और एक से हैचिंग होता है. तो जो ये डैप्टेरस फ्लाई है 2 विंग्स वाले इंसेक्ट्स को हम डैप्टेरस फ्लाई बोलेंगे. ओके, लाइक बटरफ्लाई हमारे हैं तो भी हमारे डैप्टेरस फ्लाई में आएंगे. तो जो 2 विंग्स वाले जो हमारे काइंड ऑफ इंसेक्ट्स हैं वो एग को ले करते हैं काइंड ऑफ जहाँ पे नेक्रोज एरिया है या फिर गैंग्रेनस एरिया है वहाँ पे वो एग को ले करते हैं. एंड आफ्टर दैट वो एग ले होने के बाद उनका हैचिंग होता है इनटू लार्वा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैगोट्स. देन मैगोट्स अल्टीमेटली बहुत सारे काइंड ऑफ मोल्ड्स और यू कैन से साइकिल्स में आगे प्रोसीड होता है. उसके बाद उसका प्यूपा फॉर्म आता है. प्यूपा ये मैचुरेशन फेज है उसका, एंड प्यूपा फेज आने के बाद वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ये उसका लाइफ साइकिल है काइंड ऑफ कोई भी इंसेक्ट्स के एग का. तो जैसे मैंने आपको बताया मियासिस इज अ रेयर फॉर्म ऑफ इन्फेस्टेशन बाय लार्वा ऑफ द डैप्टेरस फ्लाई फाउंड मेनली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स वेयर द बेसिक सैनिटेशन इज लैकिंग. ओके, बेसिक सैनिटेशन इज लैकिंग. दैट्स वाई आई ऑलरेडी informed you before starting my video कि this kind of infection, this kind of you can say infestation of insects normally taking place where the hygienic condition is not maintained or the rural area where the delivery happening and where is a kind of cord की जो caring है वो proper नहीं होती है. At that time you can see this kind of cases. Okay, you can see here the necrosed and gangrenous a kind of umbilical area of this baby. Okay, 8-day-old 2.9 kg term male baby presented to us with umbilical discharge, mild periumbilical erythema. Mild peri means kind of around the umbilicus. तो periumbilical erythema है, redness है, and the poor sucking of this baby. poor suck kind of जो baby है वो poor suck करता है, breast feeding properly नहीं ले रहा है. ओके, अम्बिलिकल डिस्चार्ज है एंड पेरी अम्बिलिकल एरिथमा है. काइंड ऑफ 8-day-old बेबी ये पीडियाट्रिशियन के पास आता है. ओके, द बेबी वॉज रैप्ड इन फाउल स्मेलिंग डर्टी पीस ऑफ क्लोथ एंड दैट्स वाई एक इन्फेक्शन इंसेक्ट के थ्रू काइंड ऑफ दिस डर्टी पीस ऑफ क्लोथ के थ्रू ये काइंड ऑफ कॉर्ड में इन्वेड हुआ. ओके,
सो उसका जो मेन रीज़न था, डर्टी पीस ऑफ क्लोथ में उसको रैप किया था बेबी को, एंड दैट्स हाउ वो इन्फेक्शन लीड हुआ है. द रिफ्लेक्सेस ऑन एग्जामिनेशन, रिफ्लेक्सेस वेयर सब नॉर्मल, although vital parameter was stable. Movements of some organism was noted in the umbilical region of the baby. The gangrenous cord was excised and the several maggots were removed with the forceps after local application of ether. Okay, ether suffocates the larva. Okay, and that's why they comes out as we are putting the ether, chloroform, turpentine like oils. Okay, the gangrenous cord was excised and the several maggots were removed with the forceps after local application of ethers. He was started on intravenous. So you should know, after any surgical debridement, after any surgical intervention, you should give a kind of antibiotic. Okay, IV antibiotic, oral antibiotic you have to give to prevent the secondary infection. Okay, so he was started on intravenous fluid and intravenous cloxacillin and amikacin empirically after obtaining blood sample. Empirically means a kind of short duration में पेशेंट को या फिर कोई भी पेशेंट है, empirically doses means क्या होता है, a kind of short period को आपको देना है पेशेंट के बॉडी का, आपको काइंड ऑफ उसका ये देखना है कि उस पर्टिकुलर ड्रग का कोई इंपैक्ट होता है या नहीं हो रहा है. ओके, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल डोसेस. तो टीबी वगैरह मेडिसिन नॉर्मली हम एम्पेरिकल डोसेज में देते हैं, एक हफ्ते के लिए लेने बोलते हैं, एंड आफ्टर दैट वी आर काइंड ऑफ टेकिंग ओ टी पी टी टेस्ट. ओके, तो ओ टी पी टी टेस्ट काइंड ऑफ ये क्या है, उसका इम्पैक्ट है, टीबी का मेडिसिन का इम्पैक्ट होगा. तो ओ टी पी टी बढ़ेगा, दैट मीन्स उसकी बॉडी उस पर्टिकुलर मेडिसिन के सूटेबल नहीं है. तो एम्पेरिकली बेसिस में आपको काइंड ऑफ मेडिसिन स्टार्ट करना है आफ्टर obtaining the blood samples. The sepsis screen was found to be positive. Although blood culture yielded no growth, umbilical discharge shows the growth of Staphylococcus aureus. The patient improved over the next 3 days and the umbilicals become dry. He was discharged after 10 days of antimicrobial therapy. That's why I said you have to give a antibiotic before discharging the patient to prevent the secondary infection. It is defined as the neonatal umbilical myiasis is defined as the animal or human disease caused by parasitic Dipterus fly larva feeding on the horse necrotic or living tissues. So you should know, any fly lays their eggs or any flies infest our bodies if they found a kind of necrose area or a gangrenous area. Okay, so although infestation by larva is much more prevalent in animals, but is a relatively frequent occurrence seen among humans in rural or tropical and subtropical region where this proper sanitation, proper hygienic maintenance is not seen. Okay, so whereas poor hygienic condition and low socio-economic status are important predisposing factors for this development of the myiasis. Okay, so you can see here, warm and moist nature of umbilical stump may attract the gravid female flies to lay their eggs. Okay, gravid यानी कि जो ऑलरेडी काइंड ऑफ प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट फीमेल फ्लाइज टू लेस एग्स, ये कौन अट्रैक्ट करना है, द वार्म एंड मॉइस्ट नेचर ऑफ अम्बिलिकल स्टम्प्स, दे अट्रैक्ट द ग्रेविड फीमेल्स फ्लाइज टू लेस देयर एग्स. ओके, and if a neonate is kept in an unhygienic and filthy environment, definitely the flies lays their eggs and it converts into the larva, and larva definitely take their nutrition, larva take their nutrition for their growth, and ultimately if we not taking care about proper that sites, definitely the larva develop into the pupa stage and pupa stage into the mature form. Okay, and once the mature form is converted, definitely the adult form of the flies, definitely they will lays more and more eggs, and more eggs means more and more larva, more and more larva means more and more flies. Okay, so as soon as the infection may invade to the internal parts also. So accompanies of omphalitis means inflammation of our umbilicus, provides the required nutrient supports for hatching of eggs and further development of the larva form. Okay, so myiasis is a neonatal umbilicus is a rare disease with only few reported cases in the literature. Other site may seen nasopharynx, periorbital region, vagina, skin and intestine. You can see here. ओके, ऑप्थेल्मोमियासिस भी बोलते हैं. ओके, अगर ब्रेन के बेस, ब्रेन के टिश्यू में अगर वो इन्वेड हुआ, दैट इज लीड्स टू मेनिंजाइटिस ऑल्सो. ट्रीटमेंट ऑफ मियासिस कंसिस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ द लार्वा सर्जिकली एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंड सिस्टमेटिक इन्फेक्शन. द लार्वा कैन बी किल्ड बाय सफोकेटिंग देम विद द ईथर. ओके, दैट टू रिमेंबर. So you can see here we are removing the kind of larva of the particular Dipterus fly with the help of this forceps. Okay, so they can be removed from the affected site of the horse by irrigation.
by washing, by manipulation, or by surgery, as any dead or decaying deep seated larva can cause secondary infection. As I informed to you, as I mentioned here ki if you are not removing, if you are not caring, if you are not taking care about that particular site, definitely more and more flies will develop, and more secondary infection and sepsis attack or neonatal sepsis may happen to the baby. Okay, so that is all about our neonatal umbilical meiosis, which is not that much commonly seen. Okay, so that is all about our neonatal umbilical meiosis.